मीठा बोलेगा, झुक के रहेगा और ईगो को घर पे छोड़ के धंधे पर जाएगा। भैया आपने किसी मारवाड़ी को लड़ते झगड़ते लोगों से नहीं देखा होगा, तन के रहते हैं ऐसा करते नहीं देखेगा। वो झुक के बात करेगा सबसे, अपने से उम्र में छोटे आदमी को बाबूजी बाबूजी करते हुए नहीं चुकेगा। ये कस्टमर आ रहे बाबूजी 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 बाबूजी, दीदी जी, सिस्टर जी, माता जी। रिश्ता सबसे पहले ये रिश्ता निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे उम्र कोई भी हो, कैसा भी आदमी हो। और इनसे उधार भी लेना बड़ा मुश्किल है भैया। आम दुकानदार जहां अपने दुकान में बोर्ड लगा के रखते हैं कि आज नगद कल उधार, जिसे कस्टमर बुरा मान सकता है, लेकिन ये कोई मारवाड़ी अपने दुकान में बोर्ड कैसा लगाएगा, कस्टमर तो राजा होता है और हमारी क्या औकात कोई राजा को हम उधार दे दे। अपने को छोटा बना दिया, कस्टमर को राजा बना दिया। अब कोई वो लाइन पढ़ करके वो राजा उधार भी नहीं मांगेगा। तो मारवाड़ी उधार भी नहीं देते जल्दी और कस्टमर को बुरा भी फील नहीं होने देते। हंसी खुशी में कस्टमर से अपने मन का काम भी करवा लिया, लेकिन कस्टमर को एहसास भी नहीं हुआ, कस्टमर को बुरा भी नहीं लगा। ये है मारवाड़ी। अगला लेसन है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। भैया मल्टीपल, इनके कई सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। देखो आम आदमी जहां मिडिल क्लास वाला कहता है कि बिजनेस में बहुत रिस्क है, बिजनेस नहीं करेंगे, छोड़ दो, जॉब ही करते हैं। मारवाड़ी कहता है कि बिजनेस में बहुत रिस्क है, इसके लिए एक काम करते हैं, एक और बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, इसमें भी बहुत रिस्क है, कल को इसको भी कुछ हो गया तो एक और बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, इसमें भी बहुत रिस्क है, रेंटल इनकम भी होना चाहिए, रेंटल इनकम भी बना लेगा, अच्छा इसमें भी रिस्क है, प्रॉपर्टी भी थोड़ा बना लेते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी भी। ऐसे करते करते एक में रिस्क को कम करते करते ये मल्टीपल चीज़ों में घुसते चले जाते हैं। मतलब किसी एक में कुछ नुकसान हुआ भी, गड़बड़ हुआ भी, दूसरा बचा लेगा, दूसरे में वो तीसरा बचा लेगा, तीसरे में वो चौथा बचा लेगा। इसकी वजह से एक चीज़ आप समझो कि ये रिस्क को हैंडल करते हैं, ये रिस्क को मैनेज करते हैं। लेकिन हमारा मिडिल क्लास नौकरी बेचे वाला आदमी वो रिस्क देखते ही कहता है रिस्क नहीं चाहिए नहीं, निकलो यहाँ से निकलो, इससे अच्छा नौकरी कर लेते हैं। उसको पता ही नहीं है कि भैया सिंगल इनकम सोर्स रहने की वजह से आपने सबसे बड़ा रिस्क ले रखा है। सबसे बड़ा रिस्क वही है। ये इतना बड़ा रिस्क है कि एक परिवार, अपने परिवार को आप 4 व्हीलर में सुनसान जंगल के रास्ते से लेके जा रहे हो, लेकिन आपकी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है। अगर जंगल में कुछ हुआ टायर को तो आपके पास स्टेपनी है ये नहीं है, 5वां टायर है ये नहीं है भैया, आपकी जिंदगी सीधे नर्क में किसी बाघ का, शेर का शिकार हो जाओगे। लेकिन मारवाड़ी पूरी तरीके से मैनेज करता है रिस्क को। मारवाड़ी रिस्क से भागता नहीं है, रिस्क को मैनेज करता है। लेकिन हम जैसे लोग रिस्क भाग है, रिस्क बहुत है, छोड़ तो करना ही नहीं है। मारवाड़ी ऐसा नहीं है। अगला लेसन है भैया, अपने मारवाड़ी अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर की तरह रखता है। आप देखना परिवार बन जाते हैं मारवाड़ी के स्टाफ। इसका कारण क्या है, रामायण में जब रावण मर रहा था ना, तो लक्ष्मण को उसने कुछ सीख दी। लक्ष्मण को उसने बताया कि कभी भी घर में काम कर रहे रसोइये से या फिर आपके राज दरबार में मंत्री से या फिर कोई ऐसा आदमी जो आपके गूढ़ रहस्य को जानता हो, उसको कभी अपने से दूर मत होने देना, उससे कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, उसको कभी नाराज मत करना। अदरवाइज रसोइया अगर आपसे नाराज है तो आपके खाने में जहर मिला सकता है। मंत्री यानी कि जो आपका खास है वो अगर आपसे नाराज हो गया तो वो दुश्मनों के साथ मिल करके आपकी ऐसी तैसी कर सकता है। और कोई अगर आपका रहस्य जानता है तो फिर तो वो किसी तरीके से आपका बर्बाद निश्चित कर देगा। जैसे हमने देखा कि रावण का रहस्य विभीषण जानता था, राम जी के साथ मिलके वो कैसे रावण को खेल करा दिया उसने। तो मारवाड़ी इसीलिए अपने स्टाफ के साथ बड़ा पारिवारिक रिश्ता बना लेते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनका कोई स्टाफ उनको छोड़ के जाए। वो कभी नहीं चाहते कि मारवाड़ी का जो स्टाफ है वो कभी उनका कॉम्पिटिटर बन जाए, कभी कॉम्पिटिटर बन करके उनको कम्पीट करने लग जाए, या कभी दुश्मन मतलब कॉम्पिटिटर के साथ जाकर के वहाँ धंधा पानी कर लें और अपने धंधे के सीक्रेट्स उसको बता दें। मारवाड़ी इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं, इसलिए स्टाफ को अपना बना के रखते हैं। आप देखोगे मारवाड़ी के स्टाफ सालों सालों तक उन्हीं के यहाँ काम करते हैं। मारवाड़ी के स्टाफ नहीं बदलते जल्दी। तो अपने स्टाफ को अपना बना के रखिए चाचा। अगला लेसन है सर मौका परस्त। हर मारवाड़ी आपको मौका परस्त मिलेगा। मौका परस्त होने का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। अंग्रेजी में इसको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। मतलब जहां मौका दिखा ये रिस्क लेने से नहीं कतराते, ये कूद पड़ेंगे भैया। मारवाड़ी में कहावत भी है कि जहां हो धंधो वहां को चलो, जहां मिल जाए धंधा वहां को चलो। घर बार छोड़ना पड़े छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उधर कितना रिस्क है उससे मतलब नहीं है भैया। धंधा अगर बन सकता है तो चल दो। इनको कंफर्ट जोन की फिक्र नहीं है सर।
या ऐसा नहीं है कि हम घर वहाँ रेगिस्तान में जाना पड़ेगा, रहेंगे कैसे, क्या होगा अगर पैसा नहीं कमा पाए तो, अगर कुछ नहीं हुआ तो। इनको धंधा बनाना आता है सर। अगर अपॉर्चुनिटी है, मौका है, तो ये धंधा बना लेंगे जा करके। जैसा अभी शुरुआत में हमने कहानी से सेशन शुरू किया ना, ऐसे ही। अगला लेसन है सर चैरिटी, जो हमें मारवाड़ी से सीखनी चाहिए। दान पुण्य भरपूर करते हैं, पैसा तो भरपूर कमाते ही है, लेकिन पैसे के साथ साथ उसी अनुपात में दान पुण्य भी भरपूर करते हैं। अभी अयोध्या में जो राम मंदिर जो 22 को शुरू हो रहा है सर, मैंने कहीं सुना कि 500 करोड़ से ज़्यादा डोनेशन तो मारवाड़ियों ने दिया है वहाँ पर। 500 करोड़ से ज़्यादा डोनेशन। ऐसे ही मारवाड़ियों को आप देखोगे कितने हॉस्पिटल, कितने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो मारवाड़ी ने खड़ा किया है। देखो मारवाड़ियों को आप देखोगे ना, ये मेहनती भरपूर होते हैं, कर्मों में बड़ा हार्डकोर बिलीवर है, कर्मों के, मेहनत के। लेकिन साथ साथ ये हर चीज़ का क्रेडिट ये ऊपर वाले को देते हैं, ये शुक्रिया अदा करते हैं, ये इस बात को मानते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं भगवान की वजह से हो रही हैं, और साथ ही भगवान ने ज़िंदगी दी है, इतना मेहनत करने के लायक बनाया है, बुद्धि दी है, तो साथ ही उनके बनाए हुए लोगों के लिए थोड़ा भला भी करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए। तो ये जितने मेहनती हैं, जितना ये पैसा कमाते हैं, उसी अनुपात में दान पुण्य भी करते हैं। इनसे ज़्यादा दान पुण्य करने वाली कम्युनिटी आपको पूरे भारत में दूसरी नहीं मिलेगी। अगला लेसन है सर, बच्चों को ये मनी एजुकेशन बचपन से देते हैं। हमारे यहाँ पर मिडिल क्लास में, नौकरी पेशे में, जहाँ बच्चों को पैसों की बातचीत से भी परहेज कराया जाता है कि अभी तो पढ़ने का टाइम है, तो पढ़ो, बड़ा होगा तब देखेंगे ये सब, अभी कुछ मत सोचो। लेकिन इनको बचपन से गल्ले की समझ, धंधे की समझ, पैसे की समझ इनके बच्चों को बचपन से होती है। ये अपने बच्चों का गले पे, सर पे चाढ़े रहता है, 90% लाओ, 95% लाओ, 99 क्यों नहीं आया तुम्हारा, गला घोट देंगे नहीं आया। ये नौटंकीबाजी नहीं करते। इनको पता है कि स्कूली एजुकेशन से अपने धंधे के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस पढ़ाई लिखाई कर ले, डिग्री फिग्री ले ले, बाकी अपना धंधा सेट है, धंधे को आगे बढ़ा। लेकिन अपना मिडिल क्लास बच्चे गर्दन पे सवार रहता है 90% लाना। अरे समझो भैया, जिन लोगों ने 90% लाए हैं उन्होंने ज़िंदगी में क्या उखाड़ लिया है। कितने ऐसे बड़े बिलियनर को आप जानते हो जो 90% और 99% वाले हैं। ज़्यादातर तो आपको ड्रॉप आउट मिलेंगे, ज़्यादातर तो फेल मिलेंगे, ज़्यादातर तो ऐसे मिलेंगे जिनका पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा वास्ता ही नहीं रहा है, बिलियनर्स हैं। तो इस बात को आप कब समझेंगे। हाँ, ये अपने बच्चों को फाइनेंस की पूरी समझ देते हैं। फाइनेंस का मतलब क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, अलजेब्रा, ये सब नहीं। फाइनेंस का मतलब मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स जो पैसे कमाने में काम आता है, जो पैसे को गिनने में काम आता है, जो टैक्स में काम आता है। आप किसी भी मारवाड़ी को देखना, टैक्स की पूरी समझ होगी, भले ही अगर वो अनपढ़ हो, लेकिन टैक्स को पढ़े लिखे आदमी से ज़्यादा जानता है। आपने चाहे बीटेक, एमटेक और पता नहीं क्या क्या कर रखा हो, एक अनपढ़ मारवाड़ी से भिड़ जाना टैक्स में, वो बाप निकलेगा वो। आप टैक्स का टी नहीं जानते होगे, लेकिन टैक्स की पूरी गणित वो जानता है, तो टैक्स में माहिर होते हैं। फाइनेंस जिस चीज़ की ज़रूरत है धंधे में, ये वो पूरा जानते हैं।